हाँ रिकॉर्ड कर लो बेटा। So what is an acceleration beta? Change in velocity by time. Change in velocity by time is known as of your that one. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा, ग्राफ्स। ओके सो पहला वाला ग्राफ जो हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज नोन एज ऑफ योर पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ which is also called as of your xt graph. Excuse me, sir. हाँ बेटा, It is asking permission to record, sir. हाँ दे दिया ना मैंने रिकॉर्डिंग परमिशन। सैयद मेहरा सुल्ताना कहाँ पर है? मुतुल भी रिकॉर्ड कर रहा है शायद मेरे ख्याल से, आई डोंट नो। हाँ मुतुल रिकॉर्ड कर रहा है ना, चलो पोजीशन टाइम ग्राफ बेटा, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर एक्सटी ग्राफ पार्ट ऑफ रिलेशन, एक्सटी ग्राफ। बिफोर वी ट्राई टू गो फॉर एक्सटी ग्राफ, बताओ हम लोग स्लोप कैसे लिखते हैं, किसी को याद है? हाउ डू यू राइट ए स्लोप बेटा? Slope is represented by letter m, that is also represented by letter tan theta. Tan theta is nothing but your vertical component divided by horizontal component. ये अपना slope होता है. dy by your dx, dy by your dx is known as of your slope. So ये हो गया slope का basic formula. कहीं पर भी आप slope लिख रहे हो basically vertical divided by horizontal will give me the slope. यानी जो ठहरा हुआ है divided by so जो रहा है basically vertical divided by horizontal is called as of your slope part of relation. मान के चलो if I am taking the graph of your x versus your t, तो ये हो गया मेरे पास x ग्राफ और ये हो गया t ग्राफ। तो y एक्सिस पे क्या है x है और x एक्सिस पे क्या है मेरे पास t पे। सो t दैट इज नथिंग बट ऑफ योर टाइम। तो स्लोप क्या बन जाएगा इसका जल्दी से बताओ। सो स्लोप विल बी इक्वल टू, स्लोप इज नथिंग बट इक्वल टू योर tan थीटा, दिस tan थीटा इज नथिंग बट ऑफ योर dx डिवाइडेड बाय dt। dx by dt is known as what beta? Velocity is known as what? Velocity. So the slope of your x will always gives me what? Velocity. The slope of your x will always gives me velocity. So for this one the graph is always a straight line passing from origin and this is your angle theta. अगर लाइन जो है ना from origin जा रही है then that equation is known as of your y into your mx. straight line का equation क्या है बेटा? y is equals to m into your x plus some constant c. okay, अगर c 0 है, if c is 0 then the straight line will pass through origin, will pass through your origin. ये बेसिक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है बेटा। y is equals to your mx plus of your c is known as of your straight line equation. This is known as of your straight line equation, जनरल इक्वेशन, ठीक है ना। अगर c 0 हो गया है तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखो बेसिकली क्या रहा, y की जगह मैंने क्या ले लिया x, ओके, और x एक्सिस में क्या ले लिया मैंने t। तो m क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप। इज इट क्लियर? तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पर? y इज इक्वल टू m इंटू योर x। y की जगह क्या है? x और m इज नथिंग बट सेम m, x की जगह क्या है? टाइम। सो स्लोप बन गया मेरे पास m इज इक्वल टू योर x बाय योर t पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, इज इट sir. क्लियर? यस सर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पर आप लोग देख लो। मान के चलो मैंने आपको ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, और यहाँ पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है अलोंग योर y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है, और अलोंग x एक्सिस उसने दिया है टाइम मान के चलो। और यहाँ पर अपने पास टू ग्राफ्स है इस तरह से, ओके। एक ग्राफ मेक कर रहा है एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, अनदर वन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर मान के चलो से फॉर एग्जांपल 45 डिग्रीज,
और 60 डिग्री लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन VA by VB कितना होगा? VA by your VB is equals to how much? जल्दी बताओ। इधर स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, ओरिजिन से पास कर रही है एक्सिस, एक्सिस इज बीन पासिंग फ्रॉम योर ओरिजिन। ये जो स्ट्रेट लाइन है मान के चलो ये A है और ये हो गया B। इसके लिए स्लोप कितना है? tan 30, isn't it? So tan 30 will be equal to your velocity of your A, and tan 45 will be equal to your velocity of B. अब हम लोग को निकालना क्या है? VA by VB निकालना है, तो VA divided by your VB, so that is equals to tan of your 30 degrees divided by your tan of your 45 degrees. tan 30 कितना बेटा? tan 30 is 1 by root 3. 1 by root 3 divided by tan 45 कितना? 1. One. तो One. आंसर कितना हो गया? 1 is to root 3 will be the answer. Is it clear? Yes, sir. चलो Yes, sir. इसका ही एप्लीकेशन Yes, देख ले रहा sir. हूँ मैं जल्दी से। Analysis of XT graph. Analysis of your XT graph. तो ग्राफ कैसे लिखना है याद हो गया ना सभी को? सो हाउ डू यू राइट द ग्राफ बेटा? अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ लिख रहे हैं बेसिकली द स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन इज ऑलवेज y is equal to mx plus of your c. अगर c कांस्टेंट है देन दैट ग्राफ विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर ओरिजिन। और स्लोप कैसे लिखोगे? tan theta is always equals to your vertical component divided by horizontal component part of relation. क्लियर है? Yes, sir. तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने वहां पर, उसका आप लोग एक बार देख लो। देन चलो मान के चलो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। मान के चलो फर्स्ट वन ग्राफ में अगर मैंने आपको बोल दिया कि वी आर हैविंग ए ग्राफ लाइक दिस, एक्स एक्सिस पे मेरे पास है टाइम t और y एक्सिस पे मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट मान के चलो x, एंड इफ आई एम सेइंग दैट इफ आई एम हैविंग ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू योर टाइम एक्सिस, ऐसा ग्राफ दे दिया तो क्या मतलब इसका? इसका मतलब क्या? मतलब 0 सेकंड के पास, Slope 0 zero. सेकंड के पास जितना डिस्प्लेसमेंट थे उसके बाद मान के चलो 1 सेकंड के पास भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, 2 सेकंड्स के पास भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, 3 सेकंड के पास भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या चेंज हो रहा है क्या? यहाँ पर जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये जो x कंपोनेंट है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन है। मान के चलो 1 सेकंड के बाद हो, 2 सेकंड के पास हो, 10 सेकंड्स के पास हो, 12 सेकंड्स के पास हो, यहाँ पर x वैल्यू चेंज नहीं हो रही। सो x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही मतलब क्या? आपका डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? 0. Same. Body is at your rest. So I can say that body is at rest. Body is at your rest. अगर बॉडी रेस्ट पे है मतलब क्या? वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0. वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट? इसका स्लोप कितना होगा बेटा? स्लोप कितना होगा? 0. tan Zero. 0 की tan 0 Infinite. ओके। तो ये क्या लाइन? स्ट्रेट लाइन जो इंफिनिटी तक जा रही। अगर पैरेलल से है कोई भी स्ट्रेट लाइन that means it is going up to your infinity part of relation. So if any line is parallel to your x-axis then the velocity of that body is said to be 0. That means the body is at your rest condition. मान के चलो मैंने आप लोग को और एक ग्राफ दे दिया इस तरह से। So मान के चलो ये है मेरे पास x-axis पे है टाइम और y-axis पे है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। Okay, and if I'm saying that the graph is passing from a straight line like this. Okay, तो मान के चलो मैंने यहाँ पर कहीं पर था थोड़ी देर पे, उसके बाद यहाँ पर गया, उसके बाद यहाँ पर गया, उसके बाद यहाँ पर कहीं पर गया, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल मान के चलो थीटा। अगर मैं 1 पे हूँ या 2 पे हूँ या 3 पे हूँ या 4 पे हूँ तो क्या कहीं पर एंगल चेंज होगी क्या? देखो बेटा एंगल क्या है? No. कांस्टेंट। No, sir. ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। देयर इज नो चेंज इन द थीटा। सो थीटा क्या है मेरे पास? कांस्टेंट है। थीटा क्या है मेरे पास यहाँ पर? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर tan थीटा क्या वैल्यू क्या हो गई? सम कांस्टेंट हो गई। tan थीटा कांस्टेंट हो गई मतलब क्या? स्लोप भी क्या हो जाएगा? स्लोप इज आल्सो योर कांस्टेंट। स्लोप सो कांस्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशन। तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी क्या? नहीं होगी। वेलोसिटी भी ऑलवेज विल बी इक्वल टू योर कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू योर 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि differentiation of any constant is always equals to how much for me? 0, because a is equals to dv by dt. अगर v constant है
तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट विल बिकम हाउ मच फॉर मी 0 और Zero. वेलोसिटी क्या हो जा रही है पॉजिटिव सो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन इज इट क्लियर Yes, sir. velocity is a constant velocity is a constant and it is also a positive and it is also a positive particulation is it clear for everyone चलो Clear, sir. और एक ग्राफ ले रहा हूं मैं बेसिकली मान के चलो आप लोग बोलो और कभी भी देखो बेटा एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जब भी जो एंगल लेंगे ना दिस शुड बी ऑलवेज टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पार्टिकुलेशन ठीक है अब मान के चलो मेरे पास एक स्लोप है एंड दिस स्लोप इज समथिंग लाइक दिस और ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ तो क्या पर थीटा की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री से लेसर देन 90 डिग्री यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा थीटा वैल्यू इज लेसर देन 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में isn't it यहाँ पर जो थीटा वैल्यू है थीटा वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर स्लोप 90 डिग्री के ऊपर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो स्लोप क्या हो जाएगी कभी भी स्लोप विल ऑलवेज बी नेगेटिव क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा tan theta will be your negative तो स्लोप क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है and it is also your negative particulation so slope is your constant and it is your negative so velocity भी क्या हो गई velocity is also constant so acceleration will be 0 तो velocity क्या है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नेगेटिव है तो स्लोप भी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी इज इट क्लियर अगर थीटा वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री से तो स्लोप क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए स्लोप नेगेटिव होगी यानी tan थीटा विल बी इक्वल टू योर नेगेटिव यानी स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी एक्सेलरेशन इज आल्सो योर कांस्टेंट पार्टिकुलेशन इज इट क्लियर Yes, sir. Clear. Yes, sir. ओके Yes, sir. Clear. ओके उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं देखो ये हो गया x वर्सेस योर t ग्राफ इस तरह से दिस इज योर x एंड दिस वन इज योर t मान के चलो आपको ग्राफ जो है ना इस तरह से दे दिया स्लोप पैराबोला इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऐसे तो कभी भी ऐसे दिया तो आप लोग को क्या करोगे उसको पहले पॉइंट्स ले लोगे एक पॉइंट यहाँ पर ले लो एक पॉइंट यहाँ पर ले लो मान के चलो ये पॉइंट P है पॉइंट Q है R ये और ये P है समझो द मोमेंट यू टेक द पॉइंट यू ड्रॉ ए टैंजेंट टू दिस वन बेटा इससे एक टैंजेंट ड्रॉ कर लो तो यहाँ पर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये हो गया मेरे पास एक टैंजेंट इस तरह से टचिंग दिस वैल्यू ठीक है फिर उसके बाद एक और एक टैंजेंट ड्रॉ करो बेटा which is been touching to this given condition right now तो इस पॉइंट को टच करते हुए हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा तो अब ये एंगल जो लिखोगे ना यहाँ पर देखो यहाँ से एक एंगल लिखोगे बेसिकली तो ये हो गया मेरे पास θ1 और ये हो गया मेरे पास θ2 कौन बड़ा कौन छोटा है बताओ θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है θ2 बड़ा है θ2 बड़ा है θ2 is greater than θ1 θ2 is greater than θ यानी अगर ग्राफ इस तरह से आ रहा है तो मतलब क्या स्लोप क्या हो रहा है बेसिकली इंक्रीज हो रहा है राइट नाउ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है Increase. देखो एक बार θ2 is greater than θ1 ऑब्वियसली स्लोप क्या हो रहा है बेटा इंक्रीज हो रहा है स्लोप इज इंक्रीजिंग स्लोप इज योर इंक्रीजिंग अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग मान के चलो आप यहाँ पर बैठे हो फिसल बंडा जैसा टाइप में है समझो अगर आप यहाँ पर हो तो बहुत कम स्पीड से नीचे आओगे और थोड़ा ऊपर जाओगे तो वहां से अगर नीचे आप आ रहे हो तो आप फिसलने की स्पीड क्या हो जाएगी आपकी बढ़ेगी तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे स्लोप पे तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा नीचे आने के कंडीशन में इंक्रीज होगा तो स्लोप इज योर इंक्रीजिंग सो वेलोसिटी इज आल्सो योर इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा पॉजिटिव हो जा सो राइट नाउ xt ग्राफ इज राइट नाउ इन दिस डायरेक्शन बेटा कॉनकेव अपवर्ड्स ये हो जाएगा कॉनकेव upwards so graph is always for me what I can write here with other pen xt graph is concave upwards ये देखो ये concave upwards है so concave upwards के अंदर कभी भी आप आ रहा है तो क्या लिखोगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी क्या होगा इंक्रीजिंग होगा इज इट क्लियर फॉर एवरीवन Yes. Yes, sir. Yes, sir. और एक बोला देखो अगर ग्राफ मैंने आप लोग को ऐसे दे दिया
ये x वर्सेस y है, यानी x एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे बेसिकली यहाँ पर टाइम टाइम x एक्सिस पे हम लोग लेंगे टाइम और y एक्सिस पे लेंगे हम लोग x। दिस इज योर x वर्सेस योर t। और मान के चलो मैंने ग्राफ आपको कुछ ऐसा दे दिया, तो इमीडिएटली क्या करोगे, इस पे 2 पॉइंट्स लोगे, यहाँ पर एक पॉइंट लोगे और यहाँ पर एक पॉइंट लोगे। इस पॉइंट पे आप जैसे ले लिया तो इसको एक टैंजेंट ड्रॉ कर लो बेसिकली। तो यहाँ से मैं जब इसको ड्रॉ करते हुए एक टैंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एक टैंजेंट करेगा एंड एंगल मेड बाय दिस वन इज राइट नाउ, यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल होगी दैट विल बी इक्वल टू θ1। उसके बाद फिर मैं यहाँ से इससे लिए एक टैंजेंट ड्रॉ करूंगा इस तरह से इसको टच करते हुए टैंजेंट ड्रॉ करो। इसको टच करते हुए हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगी θ2। तो कौन बड़ा कौन सा कम दिख रहा है, देखो डायग्राम देख के बोलो। θ1 बड़ा है। θ1 is greater, so θ1 is greater than θ2 या θ2 is lesser than of your θ1। क्लियर है? तो पॉइंट P के पास, पॉइंट Q के पास, पॉइंट P के पास वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो स्लोप उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो θ2 is lesser than of your θ1, तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज योर डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर? अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी विल आल्सो बी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी विल आल्सो बी डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बिकम फॉर मी नेगेटिव, एक्सेलरेशन विल बी negative. So the type of a graph what we are getting right now, this one is your concave downwards, concave downwards। अगर concave downward है then velocity will be decreasing, blindly याद रख लो। ओके ऐसा याद रख सकते हो। अगर ये ऐसा है स्माइली और ये ऐसा है, ये कौन सी स्माइली है, हैप्पी हैप्पी वाली की हैप्पी वाली? हैप्पी तो हैप्पी वाली के अंदर स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सैड वाली के अंदर देखो, ये देखो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है। तो सैड वाली के अंदर क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। सो हैप्पी वाली स्माइल के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, चाहे ग्राफ आपको ऐसा आए या ऐसा आए, ब्लाइंडली याद रख लो। ऐसा ग्राफ दिख रहा है या आपको ऐसा ग्राफ दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, स्माइली है। सो स्माइली के अंदर क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। देखो ये देखो स्माइली दिख रही है ना, इसको पूरा कंप्लीट कर लो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? यस इज सर इट क्लियर? यस सर ओके चलो। तो दैट वाज अबाउट योर व्हाट टाइप ऑफ ए ग्राफ, xt ग्राफ। तो द स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या आ जाएगा बेटा, कभी भी slope of your xt graph will always gives me what, velocity will always gives me velocity part of relation। is it clear? चलो नेक्स्ट वन चलते हैं जल्दी से। the next one is very good। नेक्स्ट वन देखो जल्दी से चलते हैं, velocity versus your time graph, velocity versus your time graph, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, vt ग्राफ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, vt ग्राफ। ओके तो अब देखो, अगर मैं ग्राफ वर्सेस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ले रहा हूँ x के जगह v और यहाँ पर ले रहा हूँ t, isn't it? And it is a straight line which is passing through origin, मान के चलो this is your theta। तो y की जगह क्या है बेटा, v, x की जगह क्या है, t। So slope of your vt graph will give me what बेटा, slope of your vt graph, slope of your vt graph gives acceleration, will always give the acceleration। तो slope क्या है पर बेटा, slope is represented by your m or that is represented by your tan theta। so tan theta is equal to dv by dx, यहाँ पर आ जाएगा dv by x की जगह क्या है, time। so dv by dt will give me what बेटा, acceleration। instantaneous velocity will always gives me what, acceleration part। so ये हो गया slope का formula। so slope is equals to your m, that is nothing but tan theta or that is dv by dx part of relation। तो देखो यहाँ पर y की जगह v है और x की जगह क्या है, टाइम है।
So dv by dt will always give me what? Acceleration. Will always give me what? Acceleration. Is it clear, beta? Yes, sir. So Yes, slope sir. of your VT graph, slope of your VT graph will always gives me what? Acceleration. Slope of your VT graph will always gives me what? Acceleration. So let us try to go for your analysis of this graph, beta. Analysis of your VT graph. Analysis of your VT. जैसे previously देखा था मैंने. First one देखिए, मान के चलो, this is your y axis and this is your x axis. Y axis पे मैं लिखता हूँ velocity. तो यहाँ पर मैंने ले लिया velocity और x axis पे ले लिया time t. और मान के चलो the graph is straight line parallel to your x axis. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Velocity will become for me constant. अगर velocity constant है तो acceleration कितना हो गया? 0. 0. ठीक है ना? I am taking the graph like this. बेटा unmute yourself बेटा. ये हो गया एक velocity versus your time. Velocity versus time, और this will be a graph passing from your origin. और ये हो गया t. तो थीटा क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है. थीटा क्या है यहाँ पर बेटा? कांस्टेंट है. जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने लिखा था बेसिकली यहाँ पर Yes, sir. सेकंड केस के लिए थीटा कांस्टेंट है, स्लोप भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट है. Constant. इसलिए तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन क्या देगा? 0. ठीक है ना? तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? Acceleration constant. Acceleration will become your constant part of Constant. relation. क्योंकि theta is equals to your how much for me? Constant. Here theta is equals to your constant. यानी tan theta is equals to what for me? Constant. So acceleration will become how much for me? Constant, but not 0. ठीक है? VT ग्राफ में थीटा कांस्टेंट है, यहाँ पर थीटा 0 था, यहाँ पर थीटा कितना है? 0. यहाँ पर थीटा कितना है? कांस्टेंट. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. Increase regularly. Increase. Constant. विल बी इंक्रीजिंग रेगुलरली, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है. देखो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, कंटिन्यूअसली इट इज बीन इंक्रीजिंग. चलो, अगर कॉन्केव अपवर्ड है इस तरह से ग्राफ, it is Positive. your somewhat like this. This is your velocity versus your time. Velocity versus your time. क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से बता. Positive. Increasing acceleration. स्लोप इंक्रीज इंक्रीज हो Positive रहा है कि acceleration. डिक्रीज हो रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि Increase. डिक्रीज हो रहा है? स्लोप इज Increase. इंक्रीजिंग. अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस राइट नाउ फॉर दिस वन एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग. ये बात समझ में आ जाएगी ना? अपवर्ड ब्लाइंडली लिख लो बस. अपवर्ड अगर आ रहा है तो दैट विल बी योर एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. स्माइली है बेसिकली. अगर मैं मान के चलो इस तरह से ले रहा हूं, ये वेलोसिटी वर्सेस योर टाइम का ग्राफ है एंड द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पर स्लोप क्या हो रही है? स्लोप Decrease. इज डिक्रीजिंग. स्लोप इज डिक्रीजिंग. इफ स्लोप इज बीन डिक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल आल्सो बी योर डिक्रीजिंग. एक्सेलरेशन विल आल्सो बी डिक्रीजिंग. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से. ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस योर टाइम ग्राफ, और ग्राफ इस तरह से है. And theta value is this one here. Theta value is greater than 90 degrees. Theta value is greater than Negative 90 degrees. acceleration. तो स्लोप क्या हो जाएगा? Decreases. Negative. स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप विल बी नेगेटिव. Negative. यानी एक्सेलरेशन विल बी Negative. नेगेटिव. अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी Decrease इज होता है. डिक्रीजिंग. वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. So that was about your VT graph. तो VT ग्राफ क्या देगा बेटा? इस पे मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, लेकिन इस ग्राफ को अच्छी तरह से आप लोग समझ लो कि स्लोप ऑफ योर VT ग्राफ क्या देगा, स्लोप ऑफ योर XT ग्राफ क्या देगा. So slope of your VT graph will always give me what? Acceleration. And slope of your XT graph will always give me what बेटा? Velocity. कब इंक्रीज कब डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लो, आराम से आ जाएगा. Next one and very important right now for me, that is acceleration versus your time graph part of relation. Next one is nothing but of your acceleration versus your time graph part of relation. उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ. देखो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क डाल लो.
आप लोग सोच के जवाब दो उसको, जरा सोचो, थोड़ा अनम्यूट कर लो बेटा, आप लोग की आवाज बहुत आ रही, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मान के चलो ऐसा है, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर मैंने ले लिया वेलोसिटी और यहाँ पर ले लिया मैंने टाइम। तो मान के चलो ये कुछ ऐसा दिया मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया टाइम t1 और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया टाइम t2। तो इसके अंदर ये जो है ना, ये पूरा एरिया है बेसिकली, ठीक है ना। सो ये वाला एरिया है बेसिकली, इसलिए सो देखो ये क्या देगा बेसिकली, देखो बेसिकली v इज इक्वल्स टू व्हाट आई राइट, v इज इक्वल्स टू योर dx बाय योर dt, dx बाय योर dt, ये वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम है बेटा, ये वेलोसिटी की ये t को इधर लेके चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, dx इज इक्वल्स टू योर डिस्प्लेसमेंट v रहेगा। इनटू योर dt, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हो आप बेसिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये t को इधर लेके चले जाओ, सो दिस वन इज v into your dt is equals to your dx, isn't it? Now अगर मुझे x होना है तो क्या करना है बेटा, x होना है तो क्या करना है, एरिया इंटीग्रेटिंग ऑन एरिया बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन योर बोथ साइड्स, इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रल ऑफ योर वेलोसिटी इनटू योर टाइम विल ऑलवेज गिव्स मी व्हाट, displacement, will always gives me what, displacement, very important point beta, area under velocity versus your time graph will always gives me what, displacement। अगर उसने ग्राफ ऑफ ट्रायंगल दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, ट्रेपेजियम दे दिया, पूछ रहा डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो ग्राफ ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, आई कैन राइट इन टर्म्स राइट नाउ, area under your vt graph, area under your vt graph gives what beta, displacement, Displacement. will give me what, displacement। okay, displacement पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना बेटा, है कि नहीं। Yes, यस sir. सर। ये हो गया मान के चलो वेलोसिटी और ये हो गया मान के चलो टाइम। अगर Time. आपके पास ग्राफ इस तरह से है, मान के चलो कुछ ग्राफ इस तरह से, ऐसा एक है, फिर ऐसा एक है, फिर ऐसा एक है, फिर ऐसा एक है, रफली जैसे मान के चलो बेसिकली ऐसा एक है, फिर ऐसा एक है, गो ऑन लाइक दैट। तो जो भी टाइम एक्सिस के ऊपर होगा दैट विल बी अ पॉजिटिव बेटा, मान के चलो ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। तो इसमें ए का एरिया क्या हो जाएगा, ये विल बी पॉजिटिव हाँ या बी विल बी योर नेगेटिव, Negative. सी विल बी योर पॉजिटिव, Positive. anything above time axis will be your positive beta, anything above time axis will be positive, टाइम एक्सिस के ऊपर जितना भी होता है वो पॉजिटिव होता है डिस्प्लेसमेंट में, और नीचे जो होगा दैट विल बी योर नेगेटिव। डिस्टेंस क्या नेगेटिव होगा कभी, नहीं No. distance will never be negative, distance will never be negative। अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो आंसर क्या करोगे, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिखोगे, से है कि नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो कैसे लिखोगे बेटा, ए A माइनस minus B डिस्प्लेसमेंट plus विल C. बी plus इक्वल C टू ए माइनस minus बी Minus B plus C. प्लस plus C। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास इसका डिस्टेंस, क्लियर है बेटा, यस सर। Yes, sir. यस सर। दैट क्लियर फॉर Yes, एवरीवन। Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं इस पे, लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जांपल। मान के चलो ऐसा एक ग्राफ है, यहाँ पर मेरे पास टाइम इन सेकेंड्स है और ये हो गया वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ बेटा, ये 0 है, ये मान के चलो 2 है, ये मान के चलो 4 है और ये मान के चलो 6 है। तो बीच में क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना आया 3 और यहाँ पर कितना आया 5। ये तो क्लियर रहेगा ना सभी को, ठीक है ना। सो दिस इज योर वेलोसिटी वर्सेस योर टाइम, isn't it? Now tell me what is the displacement and distance traveled by the body in your 6 seconds? The question is, सर वाई एक्सिस में। हाँ y axis में वैल्यू देना है ना मुझे, तो दिस विल बी इक्वल टू योर मान के चलो 4
और इसके अंदर नीचे जो एक्सेस दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास 2। क्लियर है? Yes, sir. चलो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट and distance. Find displacement and distance in 6 seconds. Displacement is 6. Okay, ये हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? 6. पक्का? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, इसका एरिया बेटा ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3। तो ये डिस्प्लेसमेंट विल बी और A1 माइनस A2 प्लस A3 होगा ना बेटा। इसका एरिया कितना होगा बेटा? इसका एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है यहाँ पर? 4. 8. अच्छा 4 into 2 माइनस इसका एरिया कितना है? 2 into 2. 2 into 2. will be equal to 2 into 2 plus A3 इसका कितना है? 2 into 4 8. ये कुछ भी नहीं दिया, इसका हाफ मान के चलो, ये मान के चलो ये हो गया 2 into 4. कितना? 4 into 2. या 4 into 4 ही ले लो ना, समझ में अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग क्या ले लेंगे? 4 into 4 ही ले लो, that will be more better. Is it clear? 4 into 2 ना? Yes, sir. 4 into 4 2. into 2. 4 into यहाँ से यहाँ तक मैं इसका आधा ले रहा हूँ बेटा, ये मान के चलो 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये कितना है? 2. 2। तो कितना हुआ? 2 into 2. 2 into 2। ठीक है ना? Okay, sir. ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू जो है ना 2 है, रफली मान के चलो। ठीक है, दिस वन इज योर 2। क्लियर है सभी को? 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज योर 8। आया सभी को? देन डिस्टेंस बताओ कोई, व्हाट विल बी द डिस्टेंस? Distance will be equal to your A1 plus A2 plus A3. 16. So this will be equal to how much? 8 plus 4 plus 4. So कितना हो जाएगा? 16 meters. आ गया सभी को? Yes, sir. Is that clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Very good. और एक क्वेश्चन ले लो जल्दी से। ये हो गया, मान के चलो velocity versus your time graph, v versus your t graph, and this is a straight line like this, and this is making an angle of your theta. तो यहाँ पर y axis पे 15 और यहाँ पर है 0, and this one is say for example of your 3. Okay, so your कौन सा ग्राफ है बेटा? velocity versus time graph है। acceleration of the particle is how much? Find acceleration. 22.5. Find acceleration. कितना आएगा? स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये बताओ पहले। स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? Negative. क्योंकि एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। कभी भी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस ऐसा नहीं लोगे, इस एंगल को हम लोग कंसीडरेशन नहीं करेंगे। सो वी नीड टू टेक एन एंगल फ्रॉम दिस वन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। स्लोप विल बी योर नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? Decrease. Velocity will be decreasing. Velocity will be decreasing. अगर velocity decrease हो रही है तो acceleration positive होगा कि negative होगा? Negative. Obviously negative. What is an acceleration formula बेटा? कोई anyone tell me what is an acceleration formula? A is Velocity equals to by time. change in velocity by your Velocity. change in time. यानी dv by dt. dv by dt. That is nothing but what? Slope of your vt graph. Slope of your vt graph will always gives me acceleration. That is nothing but of your tan theta. होता है ना बेटा? dv by dt is nothing but what? Tan theta. तो acceleration का फॉर्मूला होगा a into your tan theta. So tan theta कैसे निकालोगे from the given figure बताओ? a is equals to tan theta मतलब vertical divided by 10 by horizontal. vertical कितना है यहाँ तक बताओ जल्दी से? So what is a 10. vertical? ये हो गया मेरा vertical और ये हो गया मेरा horizontal. So this one is nothing but equal to your 15 divided by 3. 3. 15 divided by 3 मतलब कितना? 5. 5. प्लस 5 की माइनस 5? Minus 5. माइनस 5, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। Negative.
ठीक है ना. So acceleration will be equal to -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया इसका आंसर. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. इज इट क्लियर? चलो Yes. नेक्स्ट वन देख लेते हैं जल्दी से. Yes, sir. टाइम है नहीं है? नहीं. टाइम कितना बाकी है बेटा? एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. एक्सीलरेशन वर्सेस योर टाइम ग्राफ क्या देगा बताओ जल्दी से. AT वर्सेस T ग्राफ क्या देगा? AT Velocity. AT graph will give me what? A is equal to your dv by your dt. क्या देगा? Change in velocity. Change in velocity हाँ with respect कुछ to भी नहीं Velocity देगा by ये. time. स्लोप नहीं देगा यहाँ पर. दिस इज नॉट ए स्लोप, isn't it? अगर Area AT देगा. इधर लेके चले जाऊं तो क्या होगा? देखो AT इधर लेके चले Area. जाऊं तो दिस वन इज A into dt will be equal to your dv. इसको इंटीग्रेट करो ऑन बोथ दी Integrate. साइड्स. So integrating on both the sides, integrating on your both sides क्या देगा? Integral of your A into your dt is equals to integral of your dv. Integral to dv. This is initial velocity v1. ये हो गया v2. Integral of A into dt मतलब always gives me what beta? Change in velocity. This will always Velocity. give me change in velocity but not velocity. अगर ऑप्शन में आपके पास velocity और change in velocity है तो आंसर क्या लिखोगे आप? change in velocity लिखोगे, लेकिन Velocity. velocity नहीं लिखोगे. change in velocity but not velocity. But not velocity. So I can say that area under AT graph, area under your acceleration versus time graph, AT graph gives me what beta? Gives